हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप देखते हैं कि हमेशा मेरा जो भी वीडियो रहता है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके मैं हमेशा आता हूँ और हेल्पफुल रहती हैं। दोस्तों, मेरा नाम पवन है और मैं उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूँ। इस समय मैं दुबई में एज ए DHA रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। और दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ कि आप किस कंट्री में आप जाएं। अगर आप फार्मासिस्ट हैं, अगर आप नर्सेस हैं, अगर आप लैब टेक्नीशियन हैं, तो आप लोगों को जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन रहती है मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आज ऐसी वीडियो लेके आया हूँ मैं आप लोगों के बीच में। आज हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे DHA का होल प्रोसेस फॉर फार्मासिस्ट। ठीक है, कि बहुत सारे लोग मेरे को पर्सनली कमेंट करते रहते हैं कि क्या प्रोसेस है, एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा, अब मेरा बी फार्मा कंप्लीट हो चुका है तो क्या मैं अपना ये DHA एग्ज़ाम दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। इस तरह के बहुत सारे आपके मन में जो डाउट्स होंगे ना, वो डाउट्स मैं आपके पूरे क्लियर करने वाला हूँ। सो आप वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों देखो, अगर आपने DHA के लिए मैं सिंपल आपको DHA का इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये DHA क्या होता है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम होता है कि यहाँ की गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है सभी कंट्रियों में। ठीक है, और अपनी अपनी कंट्री में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैं इंडियंस हूँ, ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे सेंटर हैं, लगभग 7 से 8 सेंटर हैं और ये हर स्टेट में है। ठीक है, तो अब ये आपको ध्यान देना चाहिए कि जिस स्टेट में हम हैं, क्या उस स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर नियर बाई आपको स्टेट सेंटर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कब भी DHA एग्ज़ाम दे सकते हो। DHA एग्ज़ाम देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, होल प्रोसेस में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। DHA एग्ज़ाम वही बंदा दे सकता है जिसने भी चाहे डिप्लोमा कंप्लीट किया हो या बैचलर कंप्लीट किया हो, बैचलर के बाद एम फार्मा होता है, मास्टर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट किया हो या फॉर्म डी आपने किया हो। ठीक है, यही लोग आप लोग DHA एग्ज़ाम देके यहाँ पे दुबई में एज ए फार्मासिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब ये कब एग्ज़ाम देना चाहिए आपको, कब नहीं देना चाहिए। सपोज दैट अगर मान लो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम अगर आपका कंप्लीट हो गया है बी फार्मा, सपोज दैट बी फार्मा कंप्लीट हो गया है, अगर एग्ज़ाम देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन पूरा जो होल प्रोसेस होता है ना, वो होल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, पूरा होल प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी बहुत सारे मेरे दोस्त लोग, व्यूवर्स लोग ये बोलते रहते हैं कि सर मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस, मैं क्लास 10th में था तब मेरे पापा की फार्मेसी थी, तब से मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, क्या वो एक्सपीरियंस वैलिड रहेगा या वो काउंटेबल रहेगा। मैं देखो दोस्तों, सभी को बोलता हूँ वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम एक्सपीरियंस तभी शो कर पाएंगे जब कंप्लीशन कोर्स के बाद ही तो हम दिखा सकते हैं कि हमने बी फार्मा किया है और इसके बाद हमने एक्सपीरियंस लिया है ना। तो ध्यान रखिए, आपको कंप्लीट होने के बाद, बी फार्मा कंप्लीट होने के बाद आपको PCI में रजिस्ट्रेशन कराना है। PCI में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 2 साल के एक्सपीरियंस लेना है किसी भी रिटेल या हॉस्पिटल फार्मेसी से। छोटी भी फार्मेसी होगी, अगर उसका भी एक्सपीरियंस है वो भी चलेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 वीडियो हैं, देख लीजिएगा जाके। कंप्लीट है एक्सपीरियंस का, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो होल प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप जैसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में बता रहा हूँ, आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एग्ज़ाम देने से पहले ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स, ज़रूरी नहीं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों। आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास सिंपल पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो नोट कीजिए दोस्तों और स्क्रीन में भी देख लीजिएगा। पहला आपको डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट आप बनवा लीजिए। आप किसी भी कैफ़े में जाके पासपोर्ट की जो फ़ीस है 1500 इंडियन रुपीज़ में बात करूँगा तो 1500 है। चार्जेस वगैरह अपना कैफ़े वगैरह लेके वो अपना ले सकते हैं, जो भी उनके चार्जेस हैं। ठीक है, इसके बाद वो भी नॉर्मल का रेट है ये पासपोर्ट का।
जो अगर दो टाइप के होते हैं, तत्काल में आप बनवा सकते हो या नॉर्मल में। तो नॉर्मल की ऐसी फीस है 1500 रुपये। तो आप आराम से किसी भी कैफ़े वाले से अप्लाई कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, पासपोर्ट बनवाइए। पासपोर्ट बनवाने के बाद आपके पास पासपोर्ट आ जाता है, तब आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये कौन कौन पर्सन एग्ज़ाम दे सकते हैं? डिप्लोमा होल्डर है, डी फार्मा वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं DHA, बी फार्मा दे सकता है, एम फार्मा वाला दे सकता है, फॉर्म डी वाला स्टूडेंट है, वो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। अगर ये अब जाहिर सी बात है, आपका कोर्स कंप्लीट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया है या बी फार्मा किया है, बैचलर किया है, तो इनकी मार्कशीट जो होती है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की एक PDF में आपको मार्कशीट कलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको डिग्री, अगर डिग्री है आपके पास तो डिग्री आपको एक PDF में लेना है, और डिप्लोमा है किया है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट का एक PDF में लेना है। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल में देखो दोस्तों, क्यों मैंने बोला था कि कोर्स कंप्लीट हो इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना है आपको काउंसिल में, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा ना रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन के आपका कोर्स जो बिना रजिस्ट्रेशन का आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जैसे कोर्स आपका कंप्लीट होता है PCI में। तो फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ठीक है, उसके साथ अगर रिन्यूअल है, मैं यूपी की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश में जो PCI काउंसिल है वो रिन्यूअल कार्ड भी देती है, मींस ग्रीन कार्ड, ग्रीन बुक भी देती है। ठीक है, इसका आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद अटैच आपको ग्रीन बुक होना चाहिए, ये रिन्यूअल कार्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स रहता है गुड स्टैंडिंग। गुड स्टैंडिंग के लिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चैनल पे विजिट कीजिएगा। क्या वैलिडिटी है, कितनी फीस है, कहाँ से मिलेगा, एवरीथिंग। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूरी है। ठीक है, ये भी आपको PCI काउंसिल से ही मिलेगा। तो क्या फॉर्मेट है, क्या प्रोसेस है, वो आप देख लीजिएगा वीडियो में, चैनल पे जाइएगा, विजिट कीजिएगा, वीडियो में मिल जाएगा। और साथ में मैंने बोला था दोस्तों कि मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए होता है। अब ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ का चाहिए? सिर्फ हॉस्पिटल फार्मेसी या किसी रिटेल फार्मेसी का एक्सपीरियंस वैलिड होगा फॉर DHA पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो मेरी बातें हैं ना, मैं प्रॉपर एक अच्छे गाइड के साथ कर रहा हूँ, गाइडेंस के साथ आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरे को फ़ोन करके मैसेज करके पूछते हो ना, कई बार मैं इरिटेट होता हूँ, फिर मैं हो सकता है मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ, तो ध्यान रखिएगा। और साथ में आपको फ़ोटो और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हो जाते हैं तो आप फर्दर प्रोसेस, आप कंप्लीट प्रोसेस करा सकते हैं DHA के लिए। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि अब आप सोचोगे कि सर मैं कहाँ से अपना ये प्रोसेस कराऊं, तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं, अकेडमी का नाम है गोमैक्स अकेडमी। अभी हाल में मैं भी जुड़ चुका हूं एज ए पार्ट टाइम। ठीक है, तो आप वहाँ से प्रोसेस करा सकते हैं पूरा। ठीक है, क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग अपना वहाँ से प्रोसेस करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास और कोई है तो आप ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंडेशन यहीं का करूँगा क्योंकि सेफ़ एंड सिक्योर प्रोसेस है, कोई किसी तरह का वो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से करा सकते हैं। और दोस्तों मेरे हर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप लिंक पड़े होते हैं, आप ग्रुप लिंक एक ही ज्वाइन किया करें, सिंपल एक ग्रुप लिंक ज्वाइन करें, क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन मैं सभी ग्रुप में भेजता हूँ। अपने दोस्तों को भी ग्रुप लिंक शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं। एक दिन मैंने एक पोस्ट देखा दोस्तों, एक बंदा फार्मासिस्ट जो है बी फार्मा करके कंप्लीट करके एक जगह पोस्ट करता है कि बी फार्मा करके सबसे बड़ी गलती कर दी। ठीक है, सबसे बड़ी गलती कर दी। लोग, हो सकता है आप भी ऐसा सोचते हो, लेकिन आप तभी सोच सकते हो जब आपको कोई आगे का करियर का कोई एक्सप्लोरेशन या कुछ पता नहीं होगा, तब तक आप ऐसे ही सोचोगे। बहुत अच्छा करियर है, फॉरेन में आप आसानी से बन सकते हैं। सिर्फ अपना 2 साल का टाइम आपको अपनी होम कंट्री में देना है आफ्टर कंप्लीट कोर्स होने के बाद। ठीक है, अब दोस्तों DHA एग्ज़ाम जो है इसकी फ़ीस कितनी होती है, हम फीस की बात करेंगे। DHA एग्ज़ाम की फ़ीस जो होती है वो डॉलर में पेमेंट करती है।
ठीक है, $220 होती है इस एग्ज़ाम की फ़ीस। और ये अब करेंसी, इंडियन करेंसी की बात करूँगा, वही लगभग 22,000 आपके लग जाते हैं। ठीक है, अब होने के बाद आपके पास अब आएगा डाटा फ्लो का, या डाटा फ्लो मीन्स आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं जिस कंट्री के लिए आप प्रोसेस कराना चाहते हैं। लाइक दुबई आना चाहते हैं तो दुबई के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे। ठीक है, और इसके बाद लास्ट बचता है एलिजिबिलिटी लेटर का। ये जब कंप्लीट हो जाता है तब आपको एलिजिबिलिटी लेटर इशू हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, ये होल प्रोसेस एकेडमी आपको पूरा कंप्लीट करा के देगी। ठीक है, आप एकेडमी से जुड़िए, गोमैक्स एकेडमी नाम है, नंबर वगैरह डिटेल वगैरह सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप आराम से वहाँ से ज्वाइन हो जाए। ठीक है, और बाकी आप अदर भी कंट्री जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं हमें दूसरी कंट्री मूव करना चाहिए, उसके लिए भी आप मेरे से आप सजेशन ले सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा जितनी इन्फॉर्मेशन होती है मेरे को। लेकिन देखो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप मेरे को मैसेज कीजिए। 2 साल का एक्सपीरियंस है या 3 साल का एक्सपीरियंस है तभी मैसेज कीजिए, मैं प्रॉपर गाइड के साथ आपको बोल दूंगा कि किस कंट्री आप मूव कर सकते हो। ठीक है, आप आइए, गल्फ़ कंट्री बहुत सारी ऐसी हैं, लाइक ओमान है, ओमान में बहुत सारी जॉब्स निकल रही हैं। सऊदी है, सऊदी में बहुत सारी जॉब्स हैं। ठीक है, कतर है, दुबई है, यूएई है। दुबई में अभी थोड़ा सैचुरेशन है लेकिन कंटिन्यू जॉब्स निकलती रहती हैं। ठीक है, तो आप अपना ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है। और एक बहुत ईजी है कि आप सिर्फ 1.5 से 2 लाख के अंदर आप फॉरेन में फार्मासिस्ट बन जाते हैं। और सैलरी अपनी मंथली जो सैलरी रहती है, कम से कम मिनिमम से मिनिमम मैं बात करूंगा दोस्तों, अगर दुबई की बात करूंगा तो 80,000 टू 1 लाख रुपीज़ रहती है। ठीक है, मंथली स्टार्टिंग, कोई इसमें ट्रेनिंग का नहीं होता, कोई किसी तरह की कुछ नहीं होती, आपको मिल ही जाती है। 4 से 5 हज़ार dirham आपको मिल ही जाते हैं अभी, लेकिन थोड़ा कम है, डिपेंड करता है वो भी कंपनी के ऊपर, लेकिन इतना ही मिल रहा है। ठीक है, और किसी भी गल्फ़ कंट्री में है सेम लाइक सैलरी है, थोड़ा 19-20 का है और सेम लाइक प्रोसेस है। ठीक है, किसी कंट्री के लिए आप पहले एग्ज़ाम दे सकते हो, लाइक DHA के लिए आप पहले एग्ज़ाम दे सकते हो, लाइक आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है पहले से, तो आपके पास सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, बाद में जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तब आप सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके आप आगे का प्रोसेस करा सकते हो। अब मैं बात करूँगा एकेडमी, क्योंकि मैं ज्वाइन हूँ तो मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर DHA के लिए आप प्रोसेस कराना चाहते हो तो सिर्फ पहले आपको एग्ज़ाम फ़ीस ही आपको देना है, और साथ में जो उनकी कोचिंग फ़ीस है, मटेरियल्स वगैरह जो भी है व्हाटएवर, वो फ़ीस आपको केवल पे करना है। वो लाइक आप उनसे बात कीजिएगा तो वो आपको फ़ीस के लिए बता देंगे। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप में ही पेमेंट उनको करना है। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की फ़ीस का पेमेंट करना है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो आप ये कंप्लीट है, आप पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप एकेडमी से ले सकते हैं। लेकिन ट्राई कीजिए, वही लोग कंटेक्ट कीजिए जिनके पास एक्सपीरियंस है ना। आप लोग जो अभी कंप्लीट होता है बी फार्मा, जो लोग कंप्लीट करके उनको कॉल मैसेज करने लगते हैं, इसकी वजह से कई लोग उन लोगों के कॉल स्किप हो जाते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो लोग मेरे को मैसेज करते रहते हैं सर ट्रेनिंग के लिए आपको सजेस्ट करें, मैं ट्रेनिंग के लिए क्या सजेस्ट करूं, कोई जॉब्स नहीं निकलती तो मैं कैसे आपको सजेस्ट करूं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी कंट्री जाते हैं तो कम से कम एक वैलिड लाइसेंस के साथ जाइए, आपको सेम काम मिलेगा, किसी तरह का कोई वो नहीं मिलेगा। ठीक है, कि कोई किसी की अफवाह में मत आइए, कोई ऐसा बोले वैसा बोले, बिल्कुल भी नहीं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता ना, तब तक आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए। हो सकता है लाइफ में कई बार रुकावटें आने की वजह से लेट लपेट हो सकता है ना, तो लोग मजाक बना के रखते हैं। ठीक है, मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, यूएई में कम से कम नहीं है तो 200 से ज़्यादा फार्मासिस्ट, बहुत ज़्यादा होंगे, अब तो मैं काउंट नहीं करता, 200 से 300 से ज़्यादा फार्मासिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं जो मुझे जानते हैं। मैंने बहुत मेहनत की है अपने लोगों को बुलाने के लिए, बहुत जगह हर एक फार्मेसी में अब नॉर्थन फार्मासिस्ट है, और मेरा एक ही था कि अपने लोग आए। ठीक है, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन है।
और जिनके पास एक्सपीरियंस कंप्लीट है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यही चीज़ बोलूँगा। फालतू का कोई मैसेज करोगे मैं दोस्तों ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा लेना देना नहीं है आपके। और मेरे से बात करने के लिए ना आप बड़े रिस्पेक्ट से बात किया करें, बड़े पोलाइटली किसी से भी बात करें। आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, ठीक है, आप प्रॉपर कम्युनिकेशन जो स्किल होती है करियर की ना, उसी वे में आप बात करें, ठीक है। अच्छा लगेगा तो मैं आपको ज़रूर जवाब देता हूँ, हर जगह देता हूँ, कॉल भी कर लेता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास मैं डायरेक्टली कॉल की भी है, वो शायद वीडियो देख रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही रहता है, अकेला रहता हूँ, ड्यूटी रहती है, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता, वीडियो भी नहीं शूट कर पाता। लेकिन मैंने सोचा कि आज वीडियो शूट करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो होपफुली चीज़ें ये हैं। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ और बताना भूल गया, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। अगर एग्ज़ाम फेल हो जाते हो आप, क्योंकि DHA के लिए 3 चांसेस मिलते हैं। एग्ज़ाम फेल हो जाते हो तो आपको दोबारा फीस फिर से पे करना होता है। फ़ीस कम नहीं है, 22 से 23 हज़ार रुपये फ़ीस होती है एग्ज़ाम की। अगर फेल हो जाते हो फिर से फ़ीस पे करना होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद फिर से आपको, क्योंकि 3 चांसेस मिल जाते हैं, फेल हो जाते हो तो पैसे तो जाते हैं, टाइम भी बर्बाद होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा सीधा आपको कोई एक गुड पाथवे चूज करना है जो प्रॉपर गाइड के साथ और आपको प्रिपरेशन कराए, ठीक है, अच्छे से मटेरियल्स वगैरह जो प्रॉपर वे से सारी चीज़ें कराएं, उससे कांटेक्ट करो। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ गोमैक्स एकेडमी, क्योंकि मैं ज्वाइन भी हूँ अभी। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम होती है मान लो सपोज दैट, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ओमान का है या कहीं का किसी भी जगह के लिए है तो मैं ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। और ध्यान रखिए जिनका अभी कोर्स कंप्लीट हुआ है प्लीज़ मुझे अभी डिस्टर्ब ना किया करें, वीडियो देखा करें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। और बाकी हाँ, दूसरी चीज़ है, जिनका DHA कंप्लीट हो चुका है, जो अकेडमी से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनके कंप्लीट हो चुके हैं, वो लोग आप लोग सितंबर के बीच में ही आने की कोशिश करें। काफ़ी वैकेंसी निकलेंगी सितंबर अक्टूबर में, तो आप लोग उसी दौरान आएँ, ठीक है। और साथ में DHA to MOH आप अपना प्रोसेस करा के भी आएँ। अकेडमी आपको प्रॉपर करके देगी। एग्ज़ाम सिर्फ एक ही देना है DHA, लेकिन साथ में MOH भी एग्ज़ाम आपको, MOH एग्ज़ाम का लाइसेंस भी आपको अकेडमी देगी, ठीक है। उसके कुछ चार्जेस रहते हैं, वो सिर्फ चार्ज पे करना है, ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद आपके पास 2 लाइसेंस हो जाएंगे, DHA प्लस MOH, ठीक है। तो आसानी से आप MOH 5 आइलैंड के लिए होता है, स्टेट बोल सकते हो, और दुबई के लिए सिर्फ DHA होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और आने वाला टाइम बहुत आपके लिए अच्छा होगा। और होपफुली मेरी जो गाइडेंस रहती है उस गाइडेंस के साथ आप चलोगे, किसी भी कोई प्लेटफॉर्म जाने की ज़रूरत नहीं। डेफिनेटली मैं और यह प्लेटफॉर्म आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।